हाय दोस्तों, आज हम लोग संगम प्रयागराज रात को मेला देखने आए हैं। इस समय रात को 11 बज रहे हैं और हम लोग आज पूरी रात मेला घूमेंगे और अपने भी कुछ कैंप हैं, वहाँ पे भी घूमेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम लोग कोई धार्मिक उद्देश्य से इस मेले में नहीं आए हैं, ना ही कोई रीति रिवाज को निभाने आए हैं। हम लोग मेले में सिर्फ एक आनंद उठाने आए हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, इसी बहाने मुलाकात भी हुई, कुछ शहर भी घूमा गया। आगे की चर्चा के लिए सुनील भाई आए हैं, कुछ हमारे साथ बात बोले। मयंक कारिया जी हैं और साथ में बनारस से ओम प्रकाश पासी जी हैं, साथ में गुड्डन भाई हैं और सुनील भदोई जी हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही, जैसे आर्य भैया बताए हैं कि हम लोग जो है कि धार्मिक उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम लोग जो है केवल मेले का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, मेला घूमने के लिए आए हैं। देखते हैं जो है कि मेला में क्या क्या लगा है, क्या क्या खूबियां हैं, बस उसी को देखने के लिए जो है कि आए हुए हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ मेले कैंप में घूमते घूमते एक ऐसे कैंप के पास आए हैं जो सनातनियों के मेले में एक जो है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान जी हैं, उनके कैंप में आ गया हूँ, जहाँ पे ये बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की जो है तस्वीरें दिख रही है। और यूँ कह सकते हैं कि ये आंधियों में एक चिराग जलाने की कोशिश है, और क्योंकि चारों तरफ यहाँ देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और आगे हम चलते हैं अंदर, इसके ओनर जो भी होंगे यहाँ पे, राम सिंह जी या जो भी कोई होगा, उनसे हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, इस समय रात के 2 बज चुके हैं और हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ संगम प्रयागराज माघ मेले में घूम रहे थे। तभी अचानक यहाँ पे एक ऐसा शिविर दिखा जहाँ पर गेट पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी। तो हम लोग थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो हम लोग अंदर आके इस कैंप के बारे में थोड़ा जानना चाहे तो यहाँ पे भंते जी हमको मिले, जिनका नाम है भंते सुमित। तो हम भंते सुमित जी से भी काफ़ी कुछ सवाल करेंगे इस कैंप के बारे में कि यहाँ सनातनियों के बीच जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा होता है, गंगा स्नान होता है, लोग अपने दूर दूर से पाप धुलने के लिए आते हैं, तो यहाँ हिंदू सनातनियों के कैंपों के बीच एकमात्र ऐसा कैंप जो बाबा साहब और बुद्ध का अनुयायी है यहाँ पे। तो हम पहले भंते जी का परिचय जानना चाहेंगे कि भंते जी, आप पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुमित्र भंते है। मैं बौद्धिक सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। बुद्ध विचारधारा को फैलाने का मेरा एक उद्देश्य है। लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, मानवता की सोच पैदा कर रहा हूँ। तो भंते जी, आप ये बताइए कि जैसे मैं पूरा मेला घूमा हूँ, यहीं लोकल रहने वाला भी हूँ, कई हर साल आता हूँ मेला देखने, तो यहाँ पर कुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों का कैंप दिखता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश राम सीता कृष्ण, इन्हीं की सिर्फ पूजा होती है, इन्हीं की भजन होता है, कीर्तन होता है। तो यहाँ पे एकमात्र ऐसा कैंप है जो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमाएं लगी हुई है। और आपका यहाँ कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। मेरा कैंप लगाने का यही उद्देश्य है कि ये बौद्धिस्टों का मेला था। सम्राट हर्षवर्धन यहाँ मेला लगवाते थे और सारे भारत के भिक्षुओं को बुला करके उनकी सेवा भाव करते थे, उनको दान करते थे, उनको प्रशिक्षित करते थे। ये हमारा बौद्धिस्टों का मेला है और यहाँ सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति लगी हुई है। तो भंते जी, ये बताइए कि अभी मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस देखा जिसमें यहाँ पे
लोग आप पे और ये इस कैंप के लोगों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं बौद्ध धर्म में। तो क्या ये आरोप सही है या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हम लोग कोई धर्मांतर नहीं करा रहे हैं। हमारा लोगों का उद्देश्य है लोग जागरूक हों, अपने विवेक को जगाएं, मानवता की सोच पर चले। धर्म क्या है? सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। इसमें हमारा धर्मांतर का कोई उद्देश्य नहीं है। मानवता को जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यही बुद्ध विचारधारा था। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मानवता का संदेश हर धर्म देता है, हिंदू धर्म भी देता है, मुस्लिम धर्म भी देता है, बौद्ध धर्म भी देता है। जबकि हिंदू धर्म में तो जाति-पात ही भरा हुआ है, वहाँ पे लोग कोई भी कार्य करने से पहले जाति देखते हैं कि एक दूसरे की यहाँ किस जाति का है, तब उसके बाद उसको इज्जत सम्मान देते हैं। तो जाति के बारे में आपका क्या कहना है? यही जाति भावना जो लोगों के अंदर बनी है, ये सबसे बड़ा एक नफरत की खाई बनी हुई है। जाति मतभेद, जाति भेदभाव बना करके लोगों ने एक दूसरे को बांटा है। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। यहाँ कोई जातियाँ नहीं है, केवल मानव में दो जातियाँ हैं, नर और नारी। जातियाँ पेड़ पौधों में होती है, जातियाँ जानवरों में होती हैं। उनको आप देख करके बता सकते हैं ये गाय है, ये भैंस है, ये बैल है। मतलब उसको जो जब भी देखेंगे वो उसको पहचान जाएंगे। लेकिन मानव में क्या पहचान है? उसमें क्या कौन जो है जाति है? किसी के माथे पे कोई लिखा नहीं है। सब हर इंसान एक जैसे पैदा हुआ है और एक जैसे सबकी प्रवृत्तियां हैं। तो यहाँ जो जाति भावना पैदा किया गया है वो हमारे बुद्ध विचारधारा से परे है। इसलिए हम लोग जाति से कोई नहीं मतलब है। हम लोगों का उद्देश्य है मानवता को जगाना। तो बंटी जी ये बताइए कि जैसे कि अभी अक्सर जो हमारे हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, कभी-कभी अक्सर देखने को आता है टीवी पे या अखबारों में कि उनके ऊपर रेप, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लग जाते हैं। या फिर कभी-कभी होता है कि किसी का ये जो साधु संत होते हैं, खुद को तथाकथित साधु कहते हैं, वो कहते हैं कि फला व्यक्ति का सर काट के लाओ, मैं 10 करोड़ की इनाम दूँगा, ये वो। तो क्या ये उनका कथन सही है या गलत? ये इस पे क्या कहना चाहते हैं? संत की परिभाषा क्या होती है ये जानने का विषय है। संत के अंदर कभी जो है कट्टरता नहीं होती है। संत के अंदर कभी भेदभाव नहीं होता है। संत के अंदर कभी नफरत नहीं पैदा होती है। और संत कभी जो है किसी के साथ बलात्कार नहीं कर सकता है। ये तो तथाकथित जो बनावटी संत बने हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो चाहे जो भी करें, हम उनको संत नहीं मानते। संत वही है जो सज्जन और ईमानदारी से मानवता के लिए काम करता है, लोगों को जगाता है और उससे धन दौलत, राजपाट, कोठी हवेली से कोई मतलब नहीं होता है। तो आजकल तो ऐसे भी साधु संत हो गए हैं जो कि धर्म कर्मकांडों को अपना व्यवसाय बना लिए हैं। तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? हाँ, व्यवसाय बनाए हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन यहाँ आदमी की अज्ञानता है, जो जान करके भी नहीं जान पाता, देख करके भी नहीं देख पाता। वो जानता है, देखता है। तमाम ऐसे नज़ीर आए हैं कि बड़े बड़े मठाधीश लोग जो है क्या किए हैं, कितना घिनौना कार्य किए हैं, जेल में भी हैं, लेकिन फिर भी उनके समझ में नहीं आता। तो उनकी एक अज्ञानता है। और जहाँ अज्ञानता है वहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग या धूर्तबाज लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। और जहाँ जागरूकता है वहाँ कोई कुछ किसी का शोषण नहीं कर सकता, ना तो झूठा पाठ पढ़ा सकता है। 1 डेढ़ महीने तक ये मेला चलता है, तो इस 1 डेढ़ महीने के मेले में आप लोग इस कैंप के माध्यम से क्या एक्टिविटी करते हैं मेले में? हम लोग यहाँ जो है बीच-बीच में कार्यक्रम करते हैं। काफ़ी दूर के लोग आते हैं और जागरूकता के लिए यहाँ कार्यक्रम लगाया जाता है, भंडारा किया जाता है। अब यहाँ 29 तारीख को धम्म यात्रा निकाली जाएगी, उसी दिन यहाँ भंडारा होगा। फिर 2-4 दिन के बाद जो है ये कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे सुमित भंते जी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के कैंप में यहाँ पे रहते हैं। बुद्ध वंदना, बुद्ध के बारे में यहाँ पे लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं और मानवता का संदेश देते हैं।
इस समय हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के कैंप में हैं और हमारे साथ हैं भंते सुमित रतन जी और भंते जीवन रतन जी। और सबसे हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यही दोनों भंते जी जिन्होंने अभी हमारे 5 अक्टूबर को हमारी शादी कराए थे और हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत दोनों भंते जी के आशीर्वाद से ही शुरू हुआ है। और आज लगभग 3.5 महीने बाद मेले में मिल करके अचानक बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और आज मैंने भंते जी से काफ़ी देर तक बातें भी किया और इनका आशीर्वाद भी प्राप्त किए और उम्मीद करता हूँ आगे फिर गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम यहाँ कैंप में फिर आएंगे। साथ में हमारे साथी हैं मयंक आर्या जी, इनकम टैक्स में हैं, और ओम प्रकाश जी बनारस से हैं, उड्डन राजपासी कुंडा प्रतापगढ़ से हैं, और मैं एडवोकेट मदन सरोज सांसों से हूँ। साथ में हमारे भंते सुमित जी और जीवन रतन भंते जी हैं। धन्यवाद साथियों।